अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यू सब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सब इंस्पेक्टर के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़। इसका पार्ट नंबर 3 में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुकम्मल हलशुदा पेपर में आपके साथ शेयर करूँगी। जो पार्ट 1 एंड 2 मैंने आपके साथ शेयर किया है वो इसी पेपर का पार्ट था। आप वो भी तैयार करें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी कि आपका कौन कौन सा पोर्शन कितनी परसेंटेज में आता है, लाइक कितने क्वेश्चंस किस पोर्शन में से आते हैं, ठीक है। तो ताकि आप लोगों को एक दफ़ा अंदाज़ा हो जाए कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट कहाँ रहेगी, कि आपको सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट की ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और किसकी जो है वो आप मिनिमम तैयारी करके भी उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस कर लेते हैं, देन आगे जो है वो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह कौन कौन से एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि 10% जो है वो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ होते हैं, 10% करंट अफेयर्स के, जनरल नॉलेज के 10%। अच्छा, ये जो परसेंटेज है ना, ये इस तरह है कि इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, एमसीक्यूज़। करंट अफेयर्स के भी 10 एमसीक्यूज़ हो गए, जनरल नॉलेज के भी 10 एमसीक्यूज़, सोशियोलॉजी के 5 हो गए, मैथ्स कम्युनिकेशन के 8 हो गए, उसके बाद इकोनॉमिक्स के 10 हो गए। तो ये ना डिफरेंट परसेंटेज है। और यहाँ तक कंप्यूटर तक जो है 15% तक आपके 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, जिनका टाइम होता है आपके पास 90 मिनट्स, ठीक है। और देन आपके पास आते हैं 50 क्वेश्चंस साइकोलॉजी के लिए, उनके लिए अलग से टाइम होता है। टोटल आपको 120 मिनट्स दिए जाते हैं पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए। तो सोशियोलॉजी के क्वेश्चन के लिए आपको जो है वो 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो कंप्यूटर्स पे होनी चाहिए, कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ के ऊपर। देन आपके पास एनालिटिकल रिसोर्सिंग के जो है वो एमसीक्यूज़ आपके पास सबसे ज़्यादा है, तो आपकी जो है वो सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट जो है ये होनी चाहिए। इस तरह आप प्रायोरिटी लिस्ट को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज़ है, हु वॉज नोन एज द आयरन लेडी ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की आयरन लेडी किसको कहा जाता है या कहते थे? तो मार्गरेट रिचर्ड को ब्रिटेन की आयरन लेडी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, इफ़ परपेंडिकुलर ऑफ अ ट्रायंगल इज 20, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब कि स्ट्रेट जो है वो ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर आपका 20 है और बेस उसकी कितनी है, 12 है। तो हमने एरिया फाइंड करना है। तो आपके पास एरिया का फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास आंसर आ जाता है 120 स्क्वायर्स, ठीक है। आप एरिया का फॉर्मूला याद कर लें, आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन डिफरेंट भी आ सकता है, वैल्यूज़ डिफरेंट भी आ सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, अ लिबल अपॉन अ डेड मैन शैल बी पनिश्ड टू डिफेंड द राइट ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ डेड मैन, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है डिफेंडेंट्स ऑफ डेड मैन। नेक्स्ट है, अ प्लॉट इज सोल्ड ऑफ RS 18,700 विद लॉस ऑफ 15%, what price it would be sold to get profit of 15%। तो सबसे पहले आपने फाइंड करनी है कि एक्चुअल प्राइस क्या थी उसकी, देन उसके अंदर आपने जो है वो 15% प्रॉफिट अपना रखना है। तो टोटल आपके पास हो जाएगा 25,300 जो है वो टोटल आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स वर्किंग 1 hour डे, ठीक है। ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स, एक 10 स्टूडेंट का एक ग्रुप है जो कि 1 घंटा काम करते हैं पर डे टू कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज, ठीक है। तो वो जो टास्क या जॉब उनको मिली हुई है वो टोटल 12 डेज में कंप्लीट हो रही है। इन हाउ मैनी डेज विल 12 स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर 12 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ग्रुप में आ जाएं, पहले 10 थे, अब वो कह रहे हैं कि 12 स्टूडेंट्स एक ग्रुप में आ जाएं, तो वो कितने घंटे पर डे काम करें। मतलब वो 1 घंटा ही पर, ये लिखा हुआ है कि और पर डे फिनिशेस द सेम जॉब, कि वो 1 घंटा ही पूरे दिन में काम करेंगे। तो वो अब कितने दिनों में वो टास्क कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे 2 बंदे हर दिन के बढ़ गए हैं, तो इसी तरह 2 घंटे हर डे में ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो डे हैं वो हो जाएंगे टोटल 10, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, अ क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज इज कॉल्ड, ऐसी क्वांटिटी जो कि चेंज ना हो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है,
If the operations in a transaction does not modify the database but only retrieves the data that does what does this transaction call, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं कि एक जो है वो ट्रांजेक्शन वो मॉडिफाई नहीं हो रही डेटाबेस में बट वो ओनली रिट्रीव कर रही है डेटा, तो इसको कहते हैं रीड ओनली ट्रांजेक्शन, ठीक है, कि वो सिर्फ रीड किए जा रही है, वो और कोई काम नहीं कर रही। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। इफ़ इट टेक्स 5 मिनट्स टू बॉयल 2 एग्स, ठीक है, अगर 5 मिनट लेते हैं 2 एग्स को बॉयल करने में टुगेदर, ठीक है, मतलब एक बाउल लिया उसके अंदर 2 एग्स डाल दिए और 5 मिनट के अंदर वो बॉयल हो गए, तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू बॉयल 10 एग्स टुगेदर। तो उसी तरह सेम आप एक्सपेरिमेंट करें, अपने माइंड के अंदर ये थ्योरी बना लिया करें कि लेट्स सपोज एक पॉट है, ठीक है, उसके अंदर आपने 10 अंडे रखे और 10 अंडे भी तो 5 मिनट में ही बॉयल होंगे, जैसे 2 बॉयल हो रहे हैं 5 मिनट में, उसी तरह 10 भी 5 मिनट में बॉयल हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 5 मिनट्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। द स्केयर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर को क्या कहते हैं, वेरिएंस। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। द मैस कम्युनिकेशन थ्योरी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डील्स विद, मैस कम्युनिकेशन थ्योरी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो डील करती है मीडिया इफेक्ट ऑन सोसाइटी के साथ, ठीक है, मीडिया इफेक्ट ऑन सोसाइटी, इसका करेक्ट ऑप्शन है मीडिया इफेक्ट ऑन सोसाइटी। नेक्स्ट है द डार्कनिंग स्काई इंडिकेट्स टू ऑल ऑफ अस दैट थंडरस्टॉर्म वाज, जो डार्कनिंग स्काई है वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि थंडरस्टॉर्म आने वाला है, आने वाले की क्या इंग्लिश होगी, इमिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। द ब्रिज इन इस्तांबुल, जो ब्रिज है इस्तांबुल का दैट कनेक्ट्स एशिया विद यूरोप इज कॉल्ड, अच्छा एशिया विद यूरोप क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इस्तांबुल का आधा हिस्सा जो है वो एशिया में आधा है और आधा हिस्सा जो है वो यूरोप में आता है, तो जो ब्रिज है जो कनेक्ट करता है एशिया को यूरोप के साथ, पूरा इस्तांबुल है और वो दोनों दो कॉन्टिनेंट्स में आता है, ठीक है। तो वो उस ब्रिज का नाम क्या है, तो उस ब्रिज का नाम है बॉस्फोरस ब्रिज, ठीक है, द बॉस्फोरस ब्रिज। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। persons living per square kilometer is known as population density, ठीक है, उसको कहते हैं population density। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। डोकलाम इज डिस्प्यूट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस थे, तो डोकलाम जो है वो भूटान एंड इंडिया के दरमियान जो है वो डिस्प्यूट है, ठीक है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में कश्मीर एक डिस्प्यूट है, तो उस तरह डोकलाम जो है वो भूटान और इंडिया के दरमियान में डिस्प्यूट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। प्रोफेसर कार्ल सोसर द फेमस ह्यूमन जियोग्राफर बिलोंग्स टू, किस जगह से वो बिलोंग करते हैं, तो वो यूएसए से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोटो ऑफ रेड क्रॉस, ठीक है, रेड क्रॉस का मोटो क्या है, चैरिटी इन वॉर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आज हम कहते हैं www. जो भी होता है आप वेबसाइट के ऊपर सर्च करते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो किसने बनाई, मतलब किसने बनाई, रॉबर्ट के साथ मिल के, तो वो टिम बैरन ली ने बनवाई थी, ठीक है, बनाई थी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द रोस्टर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ मॉडल, तो इसका जवाब है इनोवेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। इन द ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन मोस्ट रिसेंटली फेच्ड, ठीक है, तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन सा ऑप्शन है जो कि इंस्ट्रक्शन मोस्ट रिसेंटली जो हमने दी होती हैं वो फेच करता है, तो वो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। अबाउट 78% ऑफ द पैनल अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक से जो है वो 78% पैनल अर्थ का बना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। विच ऑफ the following correlated coefficient indicates the weakest relationship between two variables, तो वो है 0.07%, ठीक है। विच इज़ द सेकेंड पिलर ऑफ इस्लाम, तो इस्लाम का सबसे पहला क्या है, तौहीद, कलमा तैयबा, ठीक है। देन है सलात, मतलब नमाज, ठीक है, तो सेकेंड पिलर ऑफ इस्लाम इज़
सलात नमाज। सैफुल्लाह इज द टाइटल ऑफ, सैफुल्लाह किसका टाइटल है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच ईयर डिड द ट्रेजेडी ऑफ करबला टेकन प्लेस? तो 61 हिजरी में ट्रेजेडी ऑफ करबला पेश आई थी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 10 men can complete a job in 14 days. How long will it take 4 men to finish the same job if they work at the same rate? ठीक है, एक 10 बंदे जो हैं वो एक जॉब को 14 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो अब बंदों की तादाद जो है वो कम कर दी है। 4 men कितने देर में जो है वो जॉब कंप्लीट करेंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 33 डेज में। नेक्स्ट है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क was famous रिफॉर्मर बिलोंग टू। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क किस से बिलोंग करते हैं? तो वो टर्की से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है द ब्लू मॉस्क इज़ लोकेटेड इन, ब्लू मॉस्क कहाँ पे है? तो इस्तांबुल में है ब्लू मॉस्क। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज नॉन एज सॉर्टिंग। ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस में एक तरतीब से रखना, उसको क्या कहते हैं? सॉर्टिंग करना, मतलब सॉर्ट करना, तरतीब देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन मून केम बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, सोलर एक्लिप्स कब होता है? जबकि मून जो है वो दरमियान में आ जाए सन और अर्थ के। तो लूनर एक्लिप्स कब होता है? जब सन दरमियान में आ जाए मून और अर्थ के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच गैस वॉज कॉमनली यूज इन एयरशिप्स। एयरशिप्स में कौन सी गैस जो है वो यूज़ होती है? तो वो है हीलियम गैस। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन हार्ट कंप्राइजेज हाउ मैनी चैम्बर्स। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। द कैपिटल ऑफ इटली इज़, इटली का कैपिटल कौन सा है? रोम। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग इज अकर ड्यू टू द इंक्रीज अमाउंट ऑफ डैश इन द एयर, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। द आर्टिक ओशन इज estimated to hold billions of barrels of oils and trillions of cubic feet of natural gas, accounting for dash of the earth's undiscovered resources। तो कितने हैं वहाँ पे? 16 to 26% जो है वो अभी तक डिस्कवर्ड ही नहीं हुई। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉर्डर नेम बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम क्या है? तो वो है ड्यूरेंट लाइन। मुस्लिम बाग विच इज़ फेमस फॉर क्रोमाइट इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे है? वो है खैबर पख्तूनख्वा में। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज कनेक्ट्स पेशावर विद चित्राल। तो वो है मलाकंद पास। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है नेम द लार्जेस्ट कंट्री इन द कॉन्टिनेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो रशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है बाय एरिया। द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन, खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? 1919 में खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई। नेक्स्ट है एट विच प्लेस द सतलुज रिवर ज्वाइन द चिनाब रिवर। ठीक है, तो वो उस जगह का क्या नाम है? तो वो पंजनाब, उस जगह को कहते हैं पंजनाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप करें और कमेंट करके बताएं कि आपको